क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खाते में अब तक 4 मेडल आ चुके हैं। चौथा मेडल सोनीपत के पहलवान रवि दहिया ने पक्का किया, जिन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के नूरी इस्लाम ने सनाएव को हराकर फाइनल में जगह बना ली। इस तरीके से रवि दहिया ने भारत के लिए सिल्वर मेडल तो पक्का कर ही दिया है। अब उनसे पदक की उम्मीद भी लगाई जा रही है। एक समय भारतीय पहलवान 2-9 से पीछे था, लेकिन दहिया ने वापसी करते हुए अपने विरोधी को दोनों पैरों पर हमला किया और उसके गिरने से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। दहिया ने इससे पहले दोनों मुकाबले तकनीकी दक्षता के आधार पर जीते थे। इस मुकाबले के दौरान विरोधी पहलवान नूर इस्लाम सनादेव ने रवि दहिया के हाथ में काट दिया था। उसने भारतीय पहलवान की बाजू पर दांत चुभो दिए। जब रवि ने नूर इस्लाम के कंधे मैट पर टिकाए, तब उसने भारतीय पहलवान को काटा। उसने काफी अंदर तक दांत गड़ा दिए थे, लेकिन भारतीय पहलवान ने दर्द में रहते हुए भी नूर इस्लाम को नहीं छोड़ा। उन्होंने विरोधी का कंधा पूरी तरीके से टिकाया और जीत हासिल की। इस जीत के दांव पर रवि दहिया ने बाजी पलट दी। टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर रवि दहिया भारतीय कुश्ती के नए पोस्टर बॉय बन गए हैं। 23 साल के रवि नूर सुल्तान में 2019 विश्व कप चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के बाद सुर्खियों में आए थे। रवि दहिया ओलंपिक में पदक लाने वाले 5वें भारतीय पहलवान हैं। आपको बता दें, नूर इस्लाम का ये वीडियो और फोटोज इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और उनको डिस्क्वालीफाई करने तक की चर्चा चल रही है। अब देखना है क्या ओलंपिक समिति इस पर कोई कार्रवाई करता है, क्योंकि जिस अंदाज में रवि दहिया को काटा गया था वो काफी दर्दनाक लग रहा था और फाइनल मुकाबला रवि दहिया को 5 अगस्त को खेलना है। इस लिहाज से ये रवि दहिया के लिए काफी खतरनाक भी साबित हो सकता था। अब देखना है देश के लिए सिल्वर मेडल पक्का कर चुके रवि दहिया क्या देश को सोना दिला पाते हैं नहीं।